Hello students, class 10th. Today we are going to starting the new chapter of geography. Chapter name agriculture. Students, two chapter. The chapter second chapter wildlife and vegetations, left your syllabus and what. And now next chapter water resource will be next time. If the syllabus reduce, maybe the water resource chapter left. यानी वो लेफ्ट भी हो सकता है. रिटन थ्योरी वर्क लेफ्ट हो सकता है, बट उसमें जो आपका मैपिंग वर्क है वो हो सकता है. लास्ट जो सिलेबस था उसी के आधार पर हो सकता है इस टाइम. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नेम इज एग्रीकल्चर. अब स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर यू नो वेरी वेल कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. यानी क्या है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है एंड इट्स पॉपुलेशन यानी 2/3 पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. 2/3 पॉपुलेशन अप्रॉक्स 60% पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर इन प्रेजेंट टाइम. एंड स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर इज नोन एज प्रिमिटिव एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस. यानी एग्रीकल्चर है यानी एग्रीकल्चर नोन एज प्रिमिटिव एक्टिविटीज. एग्रीकल्चर नोन एज प्रिमिटिव एक्टिविटीज स्टूडेंट. तो हियर स्टूडेंट्स इट इज नोन एज द प्रिमिटिव एक्टिविटीज. अब एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स यानी ये प्रिमिटिव एक्टिविटीज है विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट बी कंज्यूम. यानी जो फूड हैं उनको वो मोस्ट ऑफ द फूड प्रोड्यूस करती है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम यूज करते हैं. अब ऑक्यूपेशन जो है यानी 2/3 जो पॉपुलेशन है उसका ऑक्यूपेशन क्या है इंडिया में, एग्रीकल्चर है. तो इंडियन एग्रीकल्चर जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड है. इंडियन इकोनॉमी काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड है. तो स्टूडेंट्स, अब जो फूड है, अब देखिए फूड ग्रेन्स. अब फूड ग्रेन्स होल वर्ल्ड और होल इंडिया यानी सभी को उसकी फूड ग्रेन्स की यूज होती है. चाहे वो ट्रेन ड्राइव करता हो या वो शॉपकीपर हो या वो कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी सर्विसमैन हो, जो भी है सभी को फूड ग्रेन्स की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी टाइप यानी ऑल टाइप्स ऑफ वर्कर्स. और दूसरा स्टैंड जो फूड ग्रेन्स है तो उन्हें फूड की आवश्यकता पड़ती है. ऑक्यूपेशन तो सबका है ही यानी 2/3 पॉपुलेशन का. दूसरा इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्रीज भी इस एग्रीकल्चर सेक्टर से डिपेंड है. हम एक चैप्टर पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपकी ज्योग्राफी में है कि इंडियन इकोनॉमी जो डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी जो इंडियन इकोनॉमी है वो इंडस्ट्री पर डिपेंड है, मानते हैं हम डिपेंड है. बट उस इंडस्ट्रीज किससे चलती हैं, इंडस्ट्रीज को भी तो कुछ किसी न किसी चीज़ की जरूरत रहती है. तो वो जो थिंग्स हैं वो आपको जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज के लिए वो आपको एग्रीकल्चर से मिलता है. जैसे कॉटन है, शुगर है, ये सब क्या है, शुगर केन है, ये उसी आपको एग्रीकल्चर से, चाहे वो जूट हो या टी हो, ये सब उन्हीं से मिलता है आपको. तो स्टूडेंट, अब उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि किस टाइप की जो फार्मिंग्स होती हैं. देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग जैसे दिया है कि एग्रीकल्चरल इज एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या है, एक ओल्ड एक्टिविटी है. कैसी है, एक ओल्ड एक्टिविटी है. और जो मेथड्स है इकोनॉमिक का मतलब हम उससे अपनी अर्निंग करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से, अपनी लिवलीहुड जीते हैं उससे. कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली. अब देखिए जो ओल्ड था उसके बाद चेंज किया कि डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको जो चेंज किया कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी यानी न्यू टेक्नोलॉजी पे जो एग्रीकल्चर वो की जा रही है, नो हाउ एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस यानी सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस है उनके द्वारा, यानी न्यू जो मेथड्स आ रहे हैं उसको चेंज करने के लिए, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए. तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ रही है स्टूडेंट. अब जो टाइप्स ऑफ पैटर्न यानी टाइप्स ऑफ फार्मिंग है स्टूडेंट, देखिए 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल क्रॉपिंग या फार्मिंग. कॉमर्शियल क्रॉपिंग और फार्मिंग. कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, कॉमर्शियल क्रॉपिंग भी कह सकते हैं. यहाँ पर कॉमर्शियल फार्मिंग डाल देते हैं. यानी कॉमर्शियल फार्मिंग यानी 3 टाइप्स ऑफ
farming. अब स्टूडेंट्स, here is firstly we are discussing the primitive subsistence. But students, listen carefully. Primitive and intensive, यानी दोनों में क्या है? subsistence farming है, दोनों में primitive subsistence, intensive subsistence. बट आपको ये समझना है कि primitive क्या होता है और intensive क्या होता है. subsistence दोनों में है. तो primitive means होता है students old, यानी old type of agriculture. तो students यहाँ पर देखिए कि primitive agriculture is practiced on small patch of land with the help of primitive tools. यानी जो primitive जो old एक्टिविटी है, ओल्ड एग्रीकल्चर है, जो प्रिमिटिव एक्टिविटी है, वो छोटे छोटे स्मॉल पैच, छोटे छोटे प्लॉट्स में की जाती है, एंड लैंड यानी ऑफ लैंड, लैंड के छोटे छोटे टुकड़े उन पे की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, यानी पुराने पुराने टूल्स के आधार पे ये जो फार्मिंग है की जाती है. और इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि जो प्रिमिटिव टूल्स है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्या है कि डिपेंड अपॉन द, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन द मानसून, नेचर फर्टिलिटी, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, एंड स्टूडेंट्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी जो कंडीशंस हैं चाहे वो, अब देखिए किस पे कि नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड है ये. अब नेचुरल फर्टिलिटी कैसे होती है, क्योंकि अब दिस एग्रीकल्चर इज देखिए दिस एग्रीकल्चर practiced on the small with the help of the primitive tools. अब देखिए it is a slash and burn agriculture. It is a slash and burn agriculture. अब क्या जानी जाती है ये primitive agriculture जो है आपकी, वो slash and burn के नाम से भी जानी जाती है. slash and burn क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये प्लॉट है, इसमें प्लॉट में क्या है, बहुत सारे यहाँ पर उन्होंने जमीन कवर कर ली, बहुत सारे प्लांट खड़े हैं. अभी लग रहा है आपको कि जैसे आइसक्रीम टाइप है, तो स्टूडेंट्स आइसक्रीम टाइप है, बट ये है नहीं, ये प्लांट्स हैं. तो इनको क्या करते हैं, इनको काटते हैं, इनको कट करते हैं और फिर इनको पड़ रहने देते हैं. जब ये सूख जाते हैं तो इनको इनमें जला देते हैं, इनमें आग लगा देते हैं. फिर ये जला के इनको राख जो बनती है, उस राख से क्या होता है, जब राख बनती है तो राख को बनने के बाद में इसको मिट्टी में मिला देते हैं और फिर जो सीड्स होते हैं वो इसमें छिड़काव कर देते हैं सीड्स का, और क्रॉप्स हो जाती है. बट है क्या, अब ये चेंज, अब इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहते हैं. अब इसका क्योंकि फर्टिलिटी, इसकी फर्टिलिटी जो है वो, क्योंकि हम इसमें पेस्टिसाइड डालते नहीं है, तो इसमें क्या है कि वन क्रॉप या टू क्रॉप इसमें ग्रो करते हैं, फिर दूसरा प्लॉट हमने कर लिया, उसी टाइम इसमें क्रॉप्स की, फिर नेक्स्ट प्लॉट किया इनने, तो इसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ये क्या जानी जाती है? शिफ्टिंग. जैसे इस प्लेस से किया तो इसको छोड़ दिया, नेक्स्ट प्लेस पे शिफ्ट हो गए, फिर नेक्स्ट प्लेस पे शिफ्ट हो गए, फिर नेक्स्ट प्लेस पे शिफ्ट हो गए. तो ऐसी इनकी फर्टिलिटी आने के लिए छोड़ देते हैं. ऐसे यहाँ पर करते हैं, पेड़ों को काटा, जलाया, फिर उसको मिट्टी मिलाया, फिर बीज बोए, फिर फसल जो क्रॉप्स है वो ग्रो की. तो ऐसी ये सिस्टम चलता रहता है. इसको स्लैश एंड बर्न कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, जूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं स्टूडेंट. तो स्टूडेंट है क्या, इट इज देखिए अब है क्या, सॉइल थ्रो नेचर प्रोसेस, यानी शिफ्टिंग अलाउज नेचर ऑफ रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रो नेचुरल प्रोसेस. भाई कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ही ये इसमें फर्टिलिटी आती है, अलग से कोई इसमें फर्टिलिटी यूज मतलब पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जाता. इसीलिए ये जो एग्रीकल्चर इस टाइप से की जाती है, यहाँ की फिर यहाँ की फिर यहाँ की छोड़ दिया, ऐसे करते हैं वो. अब स्टूडेंट इट इज नोन एज डिफरेंट नेम्स पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी हमारी कंट्री में डिफरेंट नेम से जानी जाती है और वर्ल्ड में भी डिफरेंट नेम से जानी जाती है. इसको हम जूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं कि एक प्लेस पे की फिर दूसरे प्लेस पे की, जैसे बताया मैंने आपको. तो ये इंडिया में देखिए, इंडिया में जूमिंग इन, अब जूमिंग को कल्टीवेशन के नेम से जानी जाती है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड. इनमें क्या जानी जाती है? जूमिंग क्रॉप्स जानी जाती है. उसके बाद पमालू इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर जो पार्ट है छत्तीसगढ़ का, वहां जानी जाती है, एंड अंडमान एंड निकोबार जानी जाती है. वर्ल्ड में ये किस नेम से जानी जाती है? ये स्लैश एंड बर्न या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस. मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल यूएसए, कोनाको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका एंड लदांग
इन इंडोनेशिया यानी वर्ल्ड में ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानी जाती है। अब इंडिया में ये डिफरेंट नेम से और नेम से जानी जाती है, जैसे बेवर ये मध्य प्रदेश में जानी जाती है, बेवर और दैया इन मध्य प्रदेश में जानी जाती है। ये तो डिफरेंट डिफरेंट नेम से ये एग्रीकल्चर जानी जाती है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ अदर इंटेंसिव फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग।